भैया आपका क्या नाम हुआ भाई, एक बार बताओगे? मुकुल। मुकुल। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। तो ये देखो बाबूजी, ये भी गांव देहात में मिलता है कि अपना बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो अपना छोटे जो हैं भाई चाय लिया है, कुछ लिया है। शहरों में ये सब चीज़ें अब कम हो गई हैं। गाँव में रहेंगी ये हमेशा, हैं बाबूजी? गाँव में हमेशा रहेंगी ये चीजें। बड़ों का मान सम्मान बरकरार बनाए रखेंगे बच्चे। इस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को। रामराज बता रहे हैं अपने हैं रामराज बता रहे हैं। तो चांदपुर के बिराल गांव में बैठा हूँ मैं इस वक्त। जी। चांदपुर के बिराल गांव में हूँ। हाँ बिलाल। तो अब तक तो जो सुना जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है मीडिया में और जो बातचीत हो रही है, उसमें तो ये माना जा रहा है कि जाट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है पूरी तरह से। और किसान आंदोलन का जो असर है वो इतना व्यापक है कि जाट अब किसी भी सूरत में भाजपा की ओर देखना नहीं चाह रहा। भाजपा के विधायकों को भगाया जा रहा है, चाहे वो खतौली हो चाहे शामली हो, हर जगह से भाजपा के विधायकों को बाबूजी भगाया जा रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ये इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्री वॉइस राहुल। मैं चांदपुर विधानसभा में इस वक्त घूम रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जाट समाज के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या जो दिखाया जा रहा है वैसा ही है या एक और बात, कुछ और एक ऑल्टरनेटिव भी है जाटों के पास। सिर्फ आरएलडी ही नहीं, सिर्फ सपा आरएलडी गठबंधन ही नहीं, भाजपा की ओर भी कुछ जाटों का रुझान है। उन जाटों से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनसे आपकी राय कितनी अलग है और क्यों है। ठीक, देखो 2-4 जाट हो रहे पागल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 99% जाट का जो वोट जाएगा वो बीजेपी पे जाएगा। ये 2-4 जाट हैं जो पागल हो रहे हैं, बाकी 99% वोट जो जाट का वो बीजेपी पे जाएगा। मतलब आरएलडी की तरफ आपका कोई लेना देना नहीं रहा? नहीं आरएलडी से जब जैन चौधरी अपने पे विश्वास ना, हमको उस पर विश्वास कर लिया, वो कैसे सीटें लड़ लिया जैन चौधरी, तो हम कहते वोट देते बताओ जैन चौधरी को। और तो भी चांदपुर सीट सपा को दे दी, हम सपा वोट क्या देते हैं, हम तो जाट आदमी योगी जी देंगे बीजेपी को। अच्छा कर रहे हैं योगी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, बात मुझे इनकी ये ठीक लगी भाई, या तो आरएलडी खुद लड़ती यहाँ से जी नहीं, आरएलडी अगर लड़ती तो आपका मन बदल सकता था कि चलो यार अब अपना आदमी लड़ रहा है, देखा जाएगा। अब जब इन्होंने सीट दे दी सपा को, क्यों वोट दें साइकिल को हम तो क्यों दें सर सपा को वोट। अब हैं लोग दल होते हैं, बात सोच भी लेते जाट, चलो भाई अपना आदमी वोट दे दो। आप भी ऐसा ही सोचते हो? बिल्कुल भाई, हैं? पक्का क्या पक्का? बीजेपी को वोट देंगे। सपा सरकार का खिलाफ जी नू कह रहे हैं ना, जब सरकार आएगी जब बिजली के बिल सस्ते करेंगे। बिजली के बिल तो पहले ही सस्ते हो गए योगी की सरकार में, जनवरी से ही आधे बिल सस्ते कर दिए बिजली के। आपका क्या नाम हुआ भैया? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के ऊपर? आप सुनना है सारी बातों को? जी विकासवाद और हिंदुत्व ऐसा कॉकटेल है, ये अभी लंबा चलने वाला है। अच्छा जी, और इसका कोई तोड़ अभी जल्दी से नजर नहीं तो आ रहा। हिंदुत्व तो बीजेपी है ही, विकासवाद भी है बीजेपी। बिल्कुल 100%। और रही बात जैन चौधरी की, तो वो तो खुद चुनाव कहीं से लड़ नहीं रहे। जितने हिंदू जीतेंगे वो भाजपा को समर्थित करेंगे अंत में, और जितने मुस्लिम जीतेंगे वो जाएंगे सपा में। ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात की भैया कि अभी विकासवाद और हिंदुत्ववाद का जो कॉकटेल है ये अभी लंबा चलेगा। हैं, आप भी मान रहे हैं क्या इस बात को? विकास तो हुआ है, सुरक्षा भी मिली है, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा नहीं मिली है इस समय पे। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मानना तो ये है। लेकिन जो है कुछ चीज़ों को लेके विरोध था और वो विरोध अब जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यानी कि वोट की तारीख आते आते बाबूजी जो लोग अभी विरोध में हैं वो समर्थन में भी आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, बढ़ रहे हैं दम बदम मामला। हाँ। बढ़ने पर रह गए थी, अभी जब लोग टाइम आएगा और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इससे बेहतर सरकार कोई आपने कभी पहले देखी हो? नहीं, इससे बेहतर सरकार ही नहीं देखी। इससे बेहतर सरकार ही हर एक सुविधा है इसमें, हर एक काम से फारिग है आदमी, झगड़े फिसाद से, आने जाने से, चोरी डकैती से, सबसे जो है आराम है। इससे बेहतर सरकार आप किसी और नहीं सरकार को- और सरकार नहीं है इससे बेहतर। सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी है। इससे बेहतर कोई सरकार बाबूजी आपने पहले देखी? ये नहीं, योगी और मोदी तो सन्यासी आदमी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए भी। आप क्या क्या कहना है जी, इससे बेहतर सरकार कोई पहले आप किसी को मानते हो? अब से पहले नहीं थी कोई सरकार इस तरह की, जिसने इस तरह की सुरक्षा और सेवा इस तरह से रखी हो देश की। इससे बेहतर सरकार बाबूजी आपके इससे बेहतर सरकार आई ना। अब एक बात और है, इसमें चाहे तो वो हिंदू गुंडा हो और चाहे वो मुसलमान गुंडा हो और चाहे वो ईसाई गुंडा हो, उनका सबका दफन कर दिया गया। आम आदमी केवल जो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। बाबूजी राम राम। कोई बात नहीं, मैं हाँ राजनीति नहीं पूछ रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे लगे देख करके। ये हाँ, आपकी कितनी उम्र हुई? मेरी जी
हो गई 84 साल की। 84 हो गई। आपका क्या नाम हुआ? नाम नरपाल सिंह। अच्छा अच्छा। और मेरी सुनाई का माव है ना। हाँ कोई बात नहीं बाबू जी, मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा सेहत आपकी ठीक है, स्वास्थ्य आपका फिट है बिल्कुल? अभी ठीक है, हाँ बस तरह के पैरों में ही दर्द है और कुछ नहीं। हाँ वो तो कोई बात ना, वो तो मेहनत करी है जब पूरी जवानी, तो थोड़ा बहुत दर्द तो रहे वही है, उसका ही वो तो निशान है। अच्छा जी, नहीं तो इन चुनावों में आपका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ? आशीर्वाद हाँ। इन्हीं के साथ रहेगा हमारा तो। योगी मोदी की। हाँ बैठिए बैठिए बाबू जी बैठिए। नमस्कार आपको। आपका क्या नाम हुआ बाबू जी? मेरा नाम जेवर सिंह है। आप भी जाट हैं? हाँ जाट। मैं तो इन लोगों से यही बात कर रहा था कि भाई जाट समाज के मन में क्या चल रहा है, क्या बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या विरोध करने वाले हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बीजेपी के साथ जाने वाले, हम तो भैया पुराने बीजेपी वाले हैं, हाँ बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, दुनिया भर की राड़ हुई, कोई फर्क ना पड़ा? घर में राड़ नहीं होती क्या, वो घर बिगड़ जाए क्या? घर में आपस में 4 भाई हैं, उनमें तू मैं हो जाए तो इसका मतलब वो घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? बताइए। वही है। नहीं मैं बूझ तो रहा हूँ भाई, घर में राड़ हो जाए 4 भाइयों में तो वे घर छोड़ के चले जाते हैं क्या? उनमें भी समझौता हो है, कुछ ना कुछ तो हो गई है। तो जयंत चौधरी की तरफ आपका क्या कहना है? आपका आशीर्वाद रहेगा, या चुनाव लड़ रहे हैं आप ही के दम पे लड़ रहे हैं और तो कोई दम है नहीं, तो आपका आशीर्वाद एक बनना चाहिए उनकी तरफ कि भाई अपना लड़का है? पहली बात तो ये बताओ कि कौन कह रहा है जयंत इलेक्शन लड़ रहा? अब भैया वो खुद नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी पार्टी तो लड़ रही है, लड़वा तो रहे हैं वो चुनाव। पार्टी का अच्छा खुद नहीं लड़ रही, ये भी बड़ी बात है बाबूजी। हाँ, क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात है तो खुद लड़ नहीं रहे, लोग का तमाशा देख रहे हैं। लड़ा क्यों रहे हो भाई, लड़ो भी तो साथ में, तमाशा क्यों देख रहे हो लोगों का? बाबूजी वैसे जयंत चौधरी जी जो हैं, ये अजीत सिंह जी या चौधरी चरण सिंह जी की जगह ले पाएंगे वैसे, आपको लगता है? ना ना ना, वो चरण सिंह तक तो पहुंचने के नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अजीत तो था ही भाई, उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा है हमें तो जेम्स तो। ऐसा क्यों मान रहे हो आप? ऐसा अनुमान रहे हैं जब इसे यही पता नहीं पढ़ा लिखा आदमी कहाँ को फायदा है जाने में या रहने में सहने में, अब उसके साथ जा रहे हैं आप मुलायम सिंह की। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। तो वो इसकी चलन देगा कि अपनी चलावेगा वो तो। इससे बढ़िया तो बीजेपी से ही अपना गठजोड़ कर लेते तो सही हाँ, रहता। बीजेपी से जोड़ कर लेता तो कहीं। कानून तो वापस ले लिए बीजेपी ने। बीजेपी से तो गठजोड़ करना ही चाहिए था, करना भी पड़ेगा, आने वाले समय में करना ही इससे पड़ेगा। अपना समाज भी साथ रहता। हाँ, समाज भी साथ रहता और बिरादर भी साथ रहते। हाँ वही तो क्या। अब बिरादर कोई इसकी साथ नहीं, 10-5 हो ही तो क्या फायदा, इनसे क्या फायदा हो रहा है? सपा पहले साफ हो गई थी और इनके साथ में आकर ये भी साफ हो जाएंगे सपा के चक्कर में। इनका गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सही जगह से नहीं हो पाया। सही जगह से नहीं होता। हाँ। और फिर एक बात बताओ, इसको ऐसा कौन सा फायदा दिखाई दिया बीजेपी में? ये 2002 में रहा, बिना मतलब नहीं। 13 सीटें आई थी, नहीं आई थी? उसके बाद 2009 में इसकी सीटें बढ़ी नहीं बढ़ी, और फिर कहाँ आ गए, 1 पर रुक गया। अब वो 1 भी ना आती दिखे, हमें तो ऐसा लगे, और आवेगी तो वो उसकी आवेंगी आजम खां की, उसकी भी ना आने की, अखिलेश की भी, वो तो सारी आजम खां की आवेंगी। सरकार तो आजम खां की बनेगी, कौन कह रहा है अखिलेश की सरकार? अखिलेश की क्या हिम्मत जो सरकार चला ले बगैर आजम खां के? और जब आजम खां आवेगा तो भैया मुजफ्फरनगर फिर तैयार कर लेगा, वो मुजफ्फरनगर वाला ग्राउंड फिर बना कर लावेगा। अपने आप अपने कानून चला रहे हैं, वैसे चौधरी बन रहे हैं अपने आप। ये जब तक नहीं मानने का, जब लोग जो इसका दिमाग ही पता नहीं किधर है, किससे पूछ के चल रहा है, पता ही नहीं, इसका अपने पैरों से चल ही नहीं रहा, ये सोच ही नहीं रहा कि हमें जाना कहाँ है। जयंत चौधरी हाँ नहीं सोच रहा। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मेरे मानने में राष्ट्रीय लोकदल को किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करना था, अकेला अपने दम पर लड़ता, हमसे वोट मांगता है, हम वोट देते, वोट परसेंटेज बढ़ता। क्योंकि ये इस तरह के जो गठबंधन ये आपा सपा के साथ में जो होंगे, ये गठबंधन नहीं होने थे, इसमें फैसले गलत हैं। फैसले ये वाले गलत हैं। जहाँ तक किसानों के वजूद की बात है कि भाई किसानों का वजूद नहीं रहेगा, अगर ये RLD मतलब ख़त्म भी हो जाए तो वो किसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब किसानों का वजूद ख़त्म? किसानों के लिए तो वो बैठा हमारा राकेश, जो भारतीय किसान यूनियन का, जो 1 साल तक गवर्नमेंट को झुका कर छोड़ा उसने,
हैं, और ऐसी गवर्नमेंट को झुका कर छोड़ा जो हर जगह अपने बहुमत से है। तो इनके ये जो वो करो फिर रहे हैं गठबंधन ठगबंधन, ये क्या काम आएंगे किसानों के? ये पहले क्यों ना आए थे किसानों के काम? अच्छा, सारी समस्या उस दिन से ही पैदा हो गई किसानों को, जिस दिन से मोदी प्रधानमंत्री बना। उससे पहले कोई समस्या ही नहीं थी किसानों की। जब कहाँ थे साहब ये? जब तो ये कहीं कांग्रेस में भाग रहा था, कहीं कहीं भाग रहा था, कहीं जमकर चला अजीत सिंह, कहीं नहीं चला जमकर, हमेशा उल्टे सीधे काम करे इसने। और जैसा आप आए हैं ना, तो हो सकता था उन्हें पता चल जाता मीडिया का आदमी ने कैमरा हमें लियो घूमोगे भाई, तू इतना यहाँ लौट जाओ एक भी एक मगू कहीं को बांध के घेर देते। अच्छा अच्छा, चलिए स्थानीय विधायक को लेकर के बाबूजी बात करनी बहुत जरूरी है। स्थानीय विधायक कौन है यहाँ के? कमलेश सैनी। कमलेश सैनी जी। आप लोग भाइयों थोड़ा आगे आओ। आओ आओ आओ। नहीं आप लोग, अरे बाबूजी आप तो बैठे रहो। हाँ अच्छा, तो कौन है स्थानीय विधायक, आप जानते हैं उनका नाम? कमलेश सैनी। आप जानते हैं भैया? जी सही कह रहे हैं, कमलेश सैनी जी हैं? जी बिल्कुल। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। तो 23 नंबर चांदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमलेश सैनी जी ने चुनाव लड़ा। 2017 में भी, 2022 में फिर उन्हें टिकट मिल गया है और करीब 42.45% यानी कि 42.5% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी 2017 में। 17 से ले अब की बार ज़्यादा करेंगे ऐसा बाबूजी कह रहे हैं। 4 काम बताओ मुझे कमलेश सैनी ने जो आपके क्षेत्र के लिए कर दिए हो, जो आपको ध्यान हो। सैली सड़क बढ़िया करवा दी। कौन सी? हमारे गांव की सही सड़क खड़ंजे पानी भर रहे थे, सड़क सही करा दी। अच्छा। और भी गांव में सारे काम करा रखे, बिजली लाइन पे खंभे में सबसे करा। नहीं वो तो हो ही रहा है, बिजली का काम तो हो ही रहा है। गाँव में तो हो गई। स्कूल में बिल्कुल विकास नहीं था, हमारे विधायक जी ने स्कूल में क्या करवा गए, स्कूल में विकास करवाया। नंबर 1 स्कूल बना दिया। अच्छा, कौन सा स्कूल? प्राइमरी स्कूल। अच्छा, और जी मिलनसार है, कभी भी चले जाओ 24 घंटे, किसी काम के लिए कोई मना ही नहीं आज तक। जैसे कौन सा काम करवाया आपने अपना? मतलब बिचौलिए तो बिल्कुल ख़त्म करा दिए। मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई करा था, तुरंत फ़ोन किया है मेरे लिए अच्छा विधायक जी ने। मुझे यहाँ से लगता है जैसे कि 2019 में 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, तो अब कभी 91% जाट बीजेपी को भी वोट देते हैं। आप लोग मिले हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं जी। और मैं थोड़ा क्लैरिफाई ये करना चाह रहा हूँ कि आप जैसे और भी लोग होंगे जिन तक मैं अभी नहीं पहुँच पाया हूँ या मीडिया उन तक अभी नहीं पहुँच पाई है, उन लोग के मन में असल में क्या चल रहा है। आप अब आरएलडी से क्या बिल्कुल आप लोग आरएलडी की तरफ नहीं जाएंगे? आरएलडी आपकी खुद की पार्टी है, माना जाता है आप लोग के लिए सबसे हितैषी पार्टी आरएलडी है, तो आरएलडी आपको बुलावा दे रही है आइए हमें वोट कीजिए, आप लोग कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं? आरएलडी को हम वोट दें किस बूते पे दें? क्या पता वो मायावती के साथ पहुंच जाए, सपा के साथ पहुंच जाए, इसका क्या वजूद आ गया? उसकी अगर निखर्ची सरकार तो बन नहीं रही। सपा के साथ तो आई गई है, यहाँ से कैंडिडेट भी आरएलडी का नहीं है, सपा का ही है जी। तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, तो उन्हें किस बुत्ते पे वोट दें?